वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा नमस्कार और सूर्य कुमार यादव को सूर्य नमस्कार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुए तीसरे टी20 मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 19 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार 215 रन बनाए। डेविड मलान, लिविंगस्टन के अच्छी पारियां खेलते हुए और भारतीय गेंदबाजों के खराब गेंदबाजी, जो एक कहें कि वो यंग बॉलिंग यूनिट को उन्होंने बुरी तरह से धोया और 215 रन बनाए। इस कड़ी धुलाई के बाद अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की जब वापस रन बनाने की। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो कोई नहीं चल सका एक्सेप्ट वन बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए और चलते बने। विराट कोहली आए, चलते बने। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत बहुत ही खराब शुरुआत दी भारतीय टीम को। विराट कोहली आए, एक शानदार फ्लिक और एक स्ट्रेट टाइप पे छक्का लगाया, लेकिन अगले ही बॉल पे आउट हो गए। और इसके साथ ही कई लोगों ने विराट कोहली को चाहते हैं, वो अपने टी20 टीम से भी ड्रॉप करना चाह रहे हैं। जैसे आप वेंकटेश प्रसाद का स्टेटमेंट सुन लीजिए, अजय जडेजा की बात सुन लीजिए, तो वो चाहते हैं कि विराट कोहली जाएं, डोमेस्टिक खेलें और फिर वापस आए। और एक अगर आप इनके रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो एक फैन होने के नाते आपको दुख होता है। एक भारतीय टीम के फैन होने के नाते आप सोचते हैं कि विराट कोहली अच्छा करे, लेकिन जब चीजें लगातार घट रही होती है तो कई बार होता है कि आप सेल्फ डाउट में जाते हैं, क्या विराट कोहली को सही में अभी खेलना चाहिए टीम में, या फिर थोड़ा ब्रेक लेके आए, डोमेस्टिक खेल के फिर से रिफ्रेश होके आना चाहिए। तो वो लगातार अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो जब भी बैटिंग करने आते हैं तो कई बार वो टच में दिखते हैं, लेकिन वो वो होता है ना, जब विराट कोहली से आप एक्सपेक्ट करते हो कि लॉन्ग इनिंग खेलने के, स्पेशली चेज में आगे प्रेशर सिचुएशन में खेले और इंडियन टीम को मैच जीता है। तो ऐसा लगातार पिछले 2-3 साल से हमें देखने को मिल नहीं रहा है। रन नहीं लग रही उनकी, तो ये थोड़ा कंसर्न है इंडियन टीम के लिए थोड़ा सा। तो विराट कोहली का हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी फॉर्म में आएंगे। उनके पोटेंशियल पे तो किसी को भी शक नहीं है, द क्वालिटी ही ब्रिंग्स टू द टेबल। तो हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी फिर से फॉर्म में आएंगे और भारतीय टीम को वैसे ही मैच जिताएंगे। तो अब हम बात बहुत नहीं करने वाले, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि उन्होंने जो बल्लेबाजी करी है कल रात, वो दैट वाज अनमैचेबल। वो इनिंग, भारत के जब 3 विकेट लगे हैं, भारत के सस्ते में 3 विकेट निपट गए हैं, उसके बाद खिलाड़ी आता है और अपने शॉट को खेलता है। ऐसा नहीं कि खुद को रोक के रखा है कि नहीं अभी नहीं, विकेट गिरी है, मैच फंसा है। वो अपने पॉजिटिव गेम में खेलता है, नेचुरल पोटेंशियल पे खेलता है और शानदार शतक लगाता है। तो 5वें बल्लेबाज बनते हैं शतक लगाने वाले। उनसे पहले जो 4 बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, केएल राहुल और फिलहाल में दीपक हुड्डा और एक सूर्य कुमार यादव, ये 5 खिलाड़ियों ने टी20 में शतक बनाए। और ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ बनाया है। और दूसरी बात कि भारत एक प्रेशर सिचुएशन से में था, 3 विकेट गिर गए थे। और क्योंकि और एक चीज और देखो ना, आप सूर्य कुमार एक तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीम आउट हो ही जा रही है। और लास्ट के कुछ ओवर में तो वो ऑफ स्ट्राइक भी रहे। तो ये चीजें थोड़ी भारतीय टीम के लिए सही नहीं गया। और सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली। वो 19वें ओवर में मोइन अली की गेंद पे आउट हो गया, जब एक बड़ा ओवर चाहिए था इंडियन टीम को। लेकिन उनके आउट होने या इंडिया के मैच आने से इस पारी की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। जिस सिचुएशन में वो बैटिंग करने आए और जो कमाल की पारी उन्होंने खेला है, दैट वाज अनमैचेबल। और मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं रोहित शर्मा का, जिसमें वो ट्वीट कर रहे हैं, वो एक बीसीसीआई अवार्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं और वो एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं कि मैं बीसीसीआई के अवार्ड से आया हूं और मैंने देखा एक एक्साइटिंग टैलेंट आने वाला है मुंबई से, सूर्य कुमार यादव। वो 2015 या 16 की बात होगी, उस समय की एक ट्वीट है, आप देखोगे उसको। तो उन्होंने उस समय वो बात कही थी। और आज सूर्य कुमार यादव की अगर आप टी20 इनिंग देखो, 17 टी20 पारियां उनकी देखो, 38 की एवरेज, 170 की प्लस की स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के साथ कंटिन्यूअस खेलते जाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको उनके डेब्यू याद हो, फर्स्ट बॉल जोफ्रा आर्चर वाज बॉलिंग टू हिम एंड हिट इट फॉर ए 6 ओवर फाइन लेग। ये उनकी डेब्यू थी, डेब्यू की फर्स्ट बॉल थी, पहली बॉल पे छक्का लगाया था। उसी समय पता चल गया था कि स्टार हैज कम।
Star has came to this Indian side and will rule world cricket. आप स्टेटमेंट सुनो ना उनके परफॉर्मेंस के बारे में लोगों की, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब वो उनको अब तो न्यू 360 डिग्री प्लेयर उनको कहने लगे हैं एबी डिविलियर्स के बाद। पहले एबी डिविलियर्स हुआ करते थे, अब सूर्य कुमार यादव। तो ये चीजें जो है खास बनाती है किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि उनके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं, पॉइंट के ऊपर से दो छक्के लगाए कल, मतलब दैट वाज अनबिलीवेबल कि ऐसा छक्का लगा सकता है कोई, स्लाइस करके पॉइंट के ऊपर से 2 छक्के, स्कूप, फाइन लेग पे 6, हुक, फ्लिक, स्वीप पे छक्के फास्टर बॉलर को, मतलब स्पिनर को तो कोई भी लगा, लेकिन फास्ट बॉलर को स्वीप पे छक्के लगाना, दैट वाज अनमैचेबल। और उसके बाद वो कंपोजर, वो पॉजिटिव इंटेंट, प्रेशर सिचुएशन में भी प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना, ये सारी चीजें उनको खास बनाती है। और कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि जब मुंबई इंडियंस ने उनको रिटेन किया था उस समय लोग सोचे यार हार्दिक को छोड़ के सूर्य कुमार यादव को रिटेन कर रहे हैं, तो यही वो रीजंस थे उनको रिटेन करने का। द क्वालिटी ही ब्रिंग्स टू द टेबल, दैट वाज द रीजन बिहाइंड रिटेनिंग हिम थ्रू बाय मुंबई इंडियंस। तो सूर्य कुमार यादव को खास बनाती है इन सारी चीजें। तो आया है वो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करेंगे, और ही इज द न्यू मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और परफॉर्मेंस के बारे में। हम स्पेशली बात करेंगे उमरान मलिक के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ही हैज रॉ पेस, कोई डाउट नहीं उसमें, बट ही हैज टू वर्क ऑन हिज लेंथ टू, क्योंकि जब आप उनके बॉलिंग एनालिसिस देखते हो तो लेंथ में उनके बहुत सारे वेरिएशंस है। वो बॉल गुच्छे में नहीं पड़ती है, वो जब आगे डालते हैं तो फिर वो अपने पेस के साथ वो लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार कुछ बॉल फुल टॉस हो जाती है, कुछ बॉल एकदम रडार में हो जाते हैं। जब वो लेंथ बॉल करते हैं तो उनकी पेस ठीक होती है, उनका कंट्रोल ठीक होता है, लेकिन आगे वाली बॉल पे थोड़े उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। तो वो पेस के साथ साथ उनको थोड़ा अपना लेंथ पे कंट्रोल करना होगा। तो यही सारी चीजें फैक्टर्स रही है। इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली कल, खास करके बैटिंग में उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। खैर फिलहाल जो भी हो, भारत 2-1 से सीरीज जीत चुका है, दैट वाज द गुड थिंग। तो हम लोग आगे ऐसे ही बात करते रहेंगे, और ओडीआई भी शुरू होने वाली है कल से ही, तो हम उसके बारे में भी डिटेल्स आपको लाके देंगे, क्या टीम कॉम्बिनेशन रह सकती है, क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।